हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हम आपको कई टॉपिक पढ़ा देंगे। कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी टॉपिक को हम एक ही वीडियो में इंक्लूड करके आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आपके सीडीपी और ईवीएस में जितने भी चैप्टर है, हम एक एक क्लास में कम से कम 4-4, 5-5 चैप्टर लेकर के सारे टॉपिक आपके क्लियर करा देंगे इन 15 से 20 दिनों के अंदर ही। तो आज जो यहाँ पे टॉपिक हमने लिखा है, यहाँ से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चिंतन के बारे में, थिंकिंग के बारे में। तो चिंतन क्या होती है? जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले क्या करना शुरू करते हैं? चिंतन करना। तो जब प्रॉब्लम आती है तो चिंतन शुरू करते हैं, और जैसे ही प्रॉब्लम भी समाप्त होती है वैसे ही हमारा चिंतन भी समाप्त हो जाता है। तो ये चिंतन के भी कई प्रकार माने गए हैं, जैसे अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। ये अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है, हम इनके बारे में जानते हैं। अभिसारी चिंतन मतलब होता है कि जहां पे किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का एक ही सोल्यूशन हो, उसे क्या कहते हैं? हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप सीटेट क्लियर करके कौन सी जॉब लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? कि मैं एक टीचर बनूंगा। ऐसा नहीं है कि आप सीटेट का एग्जाम देकर के बैंक में जॉब कर सकते हैं या पुलिस में या किसी अन्य विभाग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? एक। क्या था? एक। तो जहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन एक होता है, तो वहां पे क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। वहीं पे जब हम बात करेंगे अपसारी चिंतन की, तो अपसारी चिंतन में एक ही समस्या के कई सारे सलूशन होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? एक प्रॉब्लम, वन सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है? एक ही समस्या के कई सारे समाधान होते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप एक टीचर जब बन जाएंगे तो जब आपको सैलरी मिलेगी तो आप क्या करेंगे? तो जैसे जिसके पास आवश्यकताएं होगी वो उस तरह से आपको बताएगा। जो चीजें जिसके लिए जरूरी होगी, तो ये कई तरह से कई चीजें बता सकता है आदमी। तो वो क्या होता है? अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। जहां एक प्रॉब्लम हो उसके अनेक सलूशन हो, वो अपसारी है। जहां पे एक प्रॉब्लम, एक ही सलूशन हो, वो क्या होता है? अभिसारी। फिर हम जानते हैं प्रश्नों के प्रकार के बारे में। प्रश्नों के जो प्रकार हैं, दो ही प्रकार के होते हैं। एक मुक्त अंत प्रश्न होता है और एक बंद अंत प्रश्न। मुक्त अंत प्रश्न वे होते हैं जहां पे एक क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा, आप उसका एक से ज्यादा आंसर दे दें। सेम इसी तरह से अपसारी के जैसा ही होता है। एक क्वेश्चन पूछा, आपने कई तरीके से उसका आंसर दे दिया। और बंद अंत क्या होते हैं? एक क्वेश्चन, एक ही आंसर, दूसरा नहीं। जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली। और कुछ बता सकते हैं इसमें? नहीं। फिर है असेसमेंट, आकलन। आकलन के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार दिए गए हैं। एक सीसीई होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन। वो भी आपके लिए जरूरी होता है, वो भी किसी न किसी वीडियो में हम आपको जरूर पढ़ा देंगे। असेसमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रचनात्मक आकलन के बारे में। रचनात्मक आकलन क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इसे कहते हैं। जो चीजें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ होती है, उसे क्या कहता है? उसे क्या कहा जाता है? तो रचनात्मक आकलन। जैसे आप क्लास में खड़े हैं और बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, किसी राइटर के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में। आपने क्या किया? बच्चे से बीच में ही खड़े के होकर के पूछ लिया। किसी भी बच्चे को आपने बोला कि बेटा आप खड़े हो जाओ, इसके बारे में बताओ, या जो पोयम पढ़ा है उसके राइटर के बारे में पूछो, या पूछ लो कविता क्या कह रही है या क्या कहना चाह रहा है, कविता का सार क्या है। तो ये क्या होता है? ये रचनात्मक आकलन होता है, कि मतलब पढ़ाने के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान पूछना।
फिर इसके बाद क्या होता है, योगात्मक आकलन, सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट वो होता है जो आप हाफ अर्ली एग्जाम देते हैं, ईयरली एग्जाम देते हैं, वो होता है कि जो साल के अंत में किया जाता है। आप लिख सकते हैं ईयरली एग्जाम। अगर कोई भी आपसे पूछे रचनात्मक आकलन योगात्मक आकलन में कौन सा आकलन अच्छा होता है, तो रचनात्मक आकलन अच्छा होता है, इससे बच्चों को सुधारा जा सकता है। लेकिन जो सबमेटिव असेसमेंट होता है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों का, यदि बच्चे फेल हैं तो वो फेल ही हो जाते हैं। वही है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन में क्या होता है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं ना कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, मतलब आप बताएंगे वहां पे कि मुझे उल्टी हुई या मैं चक्कर आया, गिर गया, जो भी मतलब आपको दिक्कत रहती है सब कुछ आप शेयर करते हैं। तो उस हिसाब से डॉक्टर क्या करता है, आपको डायग्नोस्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, निदानात्मक आकलन के बाद आता है उपचारात्मक आकलन। पहले वो सब कुछ आपका जान लेता है टीचर, उसके बाद आपका इलाज करता है ना, तो यही क्या कहलाता है, निदानात्मक आकलन। तो ये सारी चीजें आप हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए हमने आपको समझा दिया। यदि ये चीजें ऐसे ही आप समझ लेंगे तो भी इसके बाद कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही समझ के भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।